नमस्कार दोस्तों। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से हमें सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमें अपने कर्मों की सजा मिलेगी और क्या सजा के दूसरी दुनिया में भी कानून है या फिर क्या हमारा अगला जन्म होगा। इस कहानी में ऊपर की अदालत की सजा देखकर आप हैरान होने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत किम जा होंग से होती है, जो एक बहादुर और ईमानदार फायर फाइटर है। इमारत में आग की लपटें तेजी से फैल रही हैं और चारों ओर चीख पुकार मची हुई है। किम एक बच्ची को बचा लेता है, लेकिन रस्सी जल जाती है और वे नीचे गिर सकते हैं। जब किम की आंखें दोबारा खुलती हैं तो देखता है कि वो ठीक है, लेकिन कोई उसको देख नहीं पा रहा। तभी उसे ली डियोक चून और हेवोन मार्क दिखते हैं, जो ऊपर की दुनिया के गार्जियन हैं। वे बताते हैं कि उसने आग में अपनी जान गंवा दी है और अब उसे मृत्यु के बाद की दुनिया में जाना होगा। किम डरकर चिल्लाता है कि उसे आखिरी बार माँ से बात करनी है। गैंगरिम, जो गार्जियन में से एक है, वो देखता है कि किम की माँ उदास मन से किम की तस्वीर देख रही है, जबकि सू होंग उनकी देखभाल कर रहा है। इसी बीच किम दूसरी दुनिया में पहुंचता है, जहां ली को यह पता चलता है कि किम एक महान आत्मा है। हमें पता चलता है कि गार्जियन का काम महान आत्मा को चुनौती पार कराकर पुनर्जन्म तक पहुंचाना है। पहले पड़ाव में हेवोनमक कहता है कि वे खतरनाक जगह पर पहुंच गए हैं। जरूर किम ने अपने जीवन में कोई गलत काम किया है। मृत्यु के देवता के कोर्ट में पहुंचने के बाद किम ज्वालामुखी देखकर डर जाता है। अटैकर वकील किम पर आरोप लगाते हैं कि उसने एक बार आग में फंसे हुए अपने दोस्त को छोड़ दिया था और सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। वो इस घटना को देवता के सामने दिखाते हैं। अटैकर्स किम को 5 साल तक ज्वालामुखी में सजा देने की मांग करते हैं। गार्जियन उसे बचाने के लिए तर्क देते हैं। वे बताते हैं कि किम ने अपने जीवन में बहुत सी जानें बचाई हैं और उस समय साथी की जगह कई लोगों की जान बचाना कोई गलत कदम नहीं था। मृत्यु के देवता घोषणा करते हैं कि किम को सजा से मुक्त किया जाता है, क्योंकि वो वास्तव में एक अच्छा और नेकदिल इंसान है। पहली जीत के बाद किम और गार्जियन एक नाव में यात्रा कर रहे हैं। किम उन लोगों से पूछता है कि वे उसे क्यों बचाना चाहते हैं। ली उसे समझती हैं कि यदि वे उसे सभी सजा से बचा पाते हैं तो उन्हें अगले जन्म में एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। तभी अचानक नाव पर खतरनाक मछली हमला कर देती है। गार्जियन बताते हैं कि यह सब नॉर्मल है। गैंगरिम अब किम को बताता है कि उसे अगले अदालतों में सही जवाब देने होंगे। वह उसे चेतावनी देता है कि किसी भी गलत बात से उसकी रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद वे आलस्य की देवी के न्यायालय में पहुंचते हैं। गैंगरिम और दोनों गार्जियन सोचते हैं कि किम को इस अदालत में आसानी से बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि वह बहुत मेहनती है और अपना ज्यादातर समय काम में लगाता है। आलस की देवी खुश हो जाती है, लेकिन तभी किम कहता है कि वे सब काम वो पैसों के लिए करता है। अदालत में पैसे की कोई कीमत नहीं होती और इस जवाब से देवी आलस को गुस्सा आ जाता है। वह किम को मृत्यु के पहिए में जाने की सजा सुनाती है, जहां उसे लगातार दौड़ना होगा। यदि वह रुका तो मर जाएगा और यदि उसने भागने की कोशिश की तो खतरनाक मछलियां उसे खा जाएंगी। लेकिन गार्जियन किम की जान बचाने के लिए बताते हैं कि किम के लिए पैसा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह बहुत गरीब था। वह छुट्टी के समय में भी अतिरिक्त काम करता था ताकि उसकी परिवार को एक बेहतर जीवन मिल सके। देवी आलस को एहसास होता है कि किम का पैसे के प्रति लगाव गलत नहीं था, बल्कि एक जरूरत थी। इसलिए वह किम को सजा से मुक्त कर देती है। इसके बाद किम और उसके रक्षक एक अंधेरे जंगल से गुजरते हैं। गैंगरिम अचानक किम को धक्का देता है और एक खतरनाक पेड़ किम को अपनी शाखाओं में जकड़ लेता है। गैंगरिम उसे चेतावनी देता है कि उसने उसे शांत रहने और गलत जवाब न देने के लिए कहा था। ली किम को समझाती है कि पुनर्जन्म से पहले उसे अपनी माँ से सपने में एक बार मिलने की आज़ादी होगी। किम खुश होकर अगले कोर्ट के लिए तैयार हो जाता है और फिर वे सभी नाव में बैठकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अचानक से कई प्रेत आत्मा उन पर हमला कर देती है। आखिरकार हेवोनमक की बहादुरी की वजह से वे आत्मा को पीछे धकेलने में सफल हो जाते हैं। फिर वे बात करते हैं कि ये आत्मा शायद किम के किसी परिवार के सदस्य की वजह से आई है, जो मरने के बाद क्रोधित आत्मा बन गया है। किम यह सुनकर अपने माँ और छोटे भाई को लेकर बहुत डर जाता है। अब वे किम की आंखों को कपड़े से ढक देते हैं ताकि प्रेत आत्मा उन्हें खोज न सके। गैंगरिम वास्तविक दुनिया में जाता है यह पता लगाने के लिए कि किम के परिवार के सदस्य के साथ क्या हुआ है। गैंगरिम किम की माँ को देखता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन किम के भाई सू होंग का पता चलता है कि वो मर चुका है। अब वह किम की माँ के घर पहुँचता है। वहाँ उसे महसूस होता है कि किम की माँ उसे देख सकती है। वह बहाना बनाता है कि किम ने उसकी जान बचाई थी और वह उसे श्रद्धांजलि देना चाहता था। तभी उसे सू होंग की आत्मा दिखती है। गैंगरिम उसे पकड़ने की कोशिश करता है ताकि यह जान सके कि वह कैसे मारा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता।
इस बीच किम अपनी आंखों से कपड़ा हटा देता है और ली को जगाने की कोशिश करता है ताकि अपने परिवार के बारे में पूछ सके। हेवनमक आता है और किम को कहता है कि ली सो नहीं रही है, बल्कि अगले कोर्ट में क्या करना है ये स्कैन कर रही है। अचानक उन्हें खतरे का एहसास होता है। तभी शमराज प्रकट होता है, जो कि भूत प्रेतों का देवता है। वह पूछता है कि इन प्रेत आत्माओं को क्यों जगाया गया है। हेवोनमक जवाब देता है कि गैंग वास्तविक दुनिया में किम के परिवार सदस्य के मृत शरीर को जलाने गया है ताकि प्रेत आत्मा को नियंत्रण में रखा जा सके। यह सुनकर किम बहुत गुस्से में आ जाता है और शमराज से कठोरता से पूछता है कि उसके भाई को क्यों सजा दी जा रही है। शमराज देवता गुस्से में आखिरी चेतावनी देता है कि यदि वे उस मृत शरीर को नहीं जलाते तो वह गार्जियंस को मार देगा। गैंगरिम को आखिरकार पता चलता है कि सू होंग सेना से बिना बताए भाग गया है। हालांकि वह यह भी जान जाता है कि सू होंग एक बहादुर सैनिक था, इसलिए गैंगरिम को सू होंग के एक दोस्त पर शक होता है और वह कमांडर बनकर उससे पूछताछ करता है कि उसने सू होंग को क्यों मारा और कहां दफनाया है, लेकिन वह कुछ न जानने का दिखावा करता है। अब अगले कोर्ट में किम पर एक और आरोप लगाया जाता है। अटैकर्स बताते हैं कि किम ने एक छोटी लड़की को उसका पिता बनकर नकली पत्र लिखे थे, जबकि उसका पिता मर चुका था। संवेदना देवी किम को सफाई देने का मौका देती है, लेकिन वो चुप रहता है। संवेदना देवी किम पर गुस्सा दिखाती है। तभी गार्जियन तर्क देते हैं कि उसने लड़की के लिए दुख महसूस किया क्योंकि उसने अपने पिता को खो दिया था और वह उसे पत्रों के माध्यम से मदद करना चाहता था ताकि उसमें पॉजिटिविटी आ सके। उस बच्ची को इससे बहुत फायदा मिला है। संवेदना देवी यह समझती है कि किम के पत्र नकली थे, लेकिन उसका उद्देश्य नेक था। वो बस उसको खुश करना चाहता था, इसलिए उसकी सजा माफ कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गैंग वहाँ किम को दिलासा देता है कि उसकी माँ और भाई ठीक हैं, लेकिन असल में वह हेवोनमक को बताता है कि सू होंग मर चुका है और वह उसका पता लगाएगा। अब गैंगरिम अतीत में जाता है और उसे यह दिखता है कि सू होंग के दोस्त ने गलती से गोली चला दी थी, जिससे सू होंग मर गया। उसका दोस्त घबराकर और दूसरे दोस्त को बुला लेता है। अब दूसरे को बहुत दुख होता है, लेकिन बचाव के लिए सू होंग को मिलकर दफना देते हैं और खबर फैलाते हैं कि सू होंग कहीं भाग गया है। अब किम और दोनों गार्जियंस बर्फीली जगह से गुजरते हैं। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि किम एक महान आत्मा है जिसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, इसलिए वे चौथे स्तर को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन अचानक बर्फ टूटने लगती है और किम सोचता है कि उसका परिवार तो सुरक्षित है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। हेवनमक कहता है कि पता नहीं, लेकिन अब भागने का समय है। वे जिपलाइन से बचकर आगे भाग जाते हैं। किम अब अपने परिवार की यादों के बारे में बात करता है। ली कहती है कि उसे किम से जलन होती है क्योंकि गार्जियंस के पास अपने जीवन की यादें नहीं हैं और उन्हें याद ही नहीं कि वे मरे कैसे थे। अब हेवोनमक गलती से बता देता है कि किम का भाई क्रोधित आत्मा बन गया है। जब किम पूछता है तो उसे बताना पड़ता है कि उसका भाई मर चुका है और उसकी वजह से इस दुनिया में इतनी कठिनाई आ रही है कि अचानक जिपलाइन टूट जाती है और वे गिरने वाले होते हैं। लेकिन वे हैरान होते हैं कि किम में अचानक हिम्मत आ जाती है और उन्हें बचाने की कोशिश करता है। किम कहता है कि उसकी माँ अकेली है और उसके पास सू होंग भी नहीं है, इसलिए उसे पुनर्जन्म लेना ही होगा। फिर वह ली को बचा लेता है। दूसरी ओर गैंगरिम मिट्टी हटाकर सू होंग के मृत शरीर को खोज लेता है। हेवोनमक वहां आकर उसे जलाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शमराज उन्हें मार देगा, लेकिन गैंगरिम मना कर देता है। थोड़ी बहस और संघर्ष के बाद गैंगरिम हेवोनमक को मनाने में सफल हो जाता है कि वह क्रोधित आत्मा को पकड़ लेगा। अब हम देखते हैं कि सू होंग के दो दोस्त जिन्होंने उसे मारा था, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सू होंग की मौत का खुलासा न हो। वहाँ भी क्रोधित आत्मा मौजूद होती है। गैंगरिम वहाँ पहुँचता है और आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। सू होंग कहता है कि तब वह जमीन के नीचे जीवित था, लेकिन उसके दोस्त अपने बारे में सोच रहे थे। गैंगरिम कहता है कि वह उसका दर्द समझता है, लेकिन उसकी यह राह किम के लिए समस्याएं पैदा कर रही है और उसे पकड़ लेता है। किम और गार्जियंस विश्वासघात नरक में पहुंचते हैं, जहां देवी उन लोगों को मारती है जो विश्वासघात करते हैं। उन्हें शीशे में कैद कर देती है और फिर उसे तोड़ देती है। लेकिन किम ने कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया, इसलिए वे इस स्थान को पार कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें पथरीली खाई में कूदना होता है, जहां अपराधी मर जाते हैं और अच्छे लोग बच जाते हैं। हेवोनमक कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पिछले की तुलना में आसान है, क्योंकि किम ने कभी कोई अपराध नहीं किया। अंततः वे सभी कूद जाते हैं, लेकिन अचानक वे नीचे गिरते जाते हैं और उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं होता। लेकिन अंत में वे बच जाते हैं, क्योंकि किम ने कोई अपराध नहीं किया था। दूसरी ओर सू होंग का दोस्त, जिसने उसे मारा था, अपराध बोध में आकर खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है। सू होंग गैंगरिम से उसे बचाने के लिए कहता है और बदले में वह उसकी बात मानेगा।
तो गैंगरिम उसे बचा लेता है। अब ली हेवोनमक को बताती है कि अगले मुकदमे में इस बार कोई किम से पीड़ित है जो हारने की वजह बन सकता है। अब छठे कोर्ट में अटैकर्स बताते हैं कि किम ने एक समय ऐसा सोचा था कि वो अपनी माँ और भाई को मार देगा। उन्होंने यह भी बताया कि किम 15 साल तक घर वापस नहीं आया और उसने कभी भी उनसे माफ़ी नहीं मांगी। अपराध के देवता सज़ा सुनाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ली गैंगरिम से मदद मांगती है। गैंगरिम उनसे सेकंड ट्रायल मांगने का आग्रह करता है। ली उन्हें बताती है कि अगर सेकंड ट्रायल में भी वे हार गए तो किम को दुगनी सजा और गार्जियंस को शक्तियों को खोने की सजा मंजूर होगी। अपराध के देवता मान जाते हैं और अब वे दूसरे ट्रायल के लिए रेगिस्तान के इलाके में जाते हैं। वे बात करते हैं कि किम ने अपनी माँ और भाई के साथ ऐसा क्यों किया था। किम कहता है कि वे लोग बहुत गरीब थे और उसकी माँ बीमार थी। उसने सोचा था कि वह अपनी माँ जो बेहोश थी उसे मार देगा और अपने भाई के साथ नींद की गोली खाकर मर जाएगा, लेकिन उसका भाई बीच में आ गया और उसकी योजना विफल हो गई। तभी मिट्टी के शैतान वहां हमला कर देते हैं, लेकिन हेवोनमक उन्हें रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गंगरिम और सुवोंग देखते हैं कि सुवोंग का हत्यारा उसकी मां को धक्का देकर कैंप से बाहर निकालता है। यह देखकर सुवोंग को गुस्सा आ जाता है और वह एक बवंडर में सब कुछ उड़ा देता है। वहीं किम जमीन में धंस जाता है। गैंगरिम उसे समझाता है कि उसकी इस हरकत से किम को पुनर्जन्म नहीं मिलेगा और वह सुवोंग को रोक लेता है। अब 7वें और अंतिम कोर्ट में शमराज अटैक्सर्स को सजा सुनाने के लिए कहता है। ली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शमराज गुस्से में आकर बताता है कि किम की मां उस समय बेहोश नहीं थी। वह जानती थी कि किम उसे मारना चाहता है। शमराज कहता है, सोचो उस पर क्या बीती होगी। 15 साल बाद भी किम ने माफी नहीं मांगी। अब वह माफी का हकदार नहीं है। यह सुनकर किम रोने लगता है और अपनी मां के साथ किए गए अपने कृत्य पर पछताता है। वह सजा मांगता है। तभी अचानक किम का भाई सुवोंग अपनी मां के सपने में आकर उससे बात करता है। वह पूछता है कि किम के उस राज के बारे में उनकी मां का क्या विचार है। मां कहती है कि किम की गलती नहीं है, गलती गरीबी की है। किम मजबूर हो गया था, उसकी कोई गलती नहीं है। मां कहती है कि वह आखिर क्या करता। मैंने इसलिए चुप रहना और मर जाना सही समझा ताकि बच्चे खुश रह सकें। यह सुनकर शमराज का दिल पिघल जाता है और वह किम को माफ कर देता है। गैंगरिम हेवोनमक को बताता है कि अब किम का भाई जो बुरी आत्मा था, इस कृत्य के कारण महान आत्मा बन गया है। वहीं किम ने 7 चुनौतियों को पार कर लिया है तो अब पुनर्जन्म का हकदार बन गया है। तो एक नए जीवन और नई शुरुआत की उम्मीद के साथ मूवी का एंड होता है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।